मिनट ठहर, मैं एडजस्ट कर लूँ उसको। सबको स्क्रीन क्लियर है? ब्लर तो नहीं है? चेक करिएगा एक बार। क्लियर सर। चलो बच्चों, हम लोगों ने कॉन्टिनेंट शुरू किए थे, जिसमें से कल हम एक ये खत्म कर बैठे हैं, ठीक है। बाकी क्या, अगला कॉन्टिनेंट शुरू करना है, इसके ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर है जनाब नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। इससे ऊपर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसकी जो बाकी डिस्कशन है वो करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन से हमारे पास सवालात बन सकते हैं। हेडिंग है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। बच्चों, इस पूरे रीजन में ना, इस पूरे रीजन में हमारे पास 23 मुल्क, कितने मुल्क है? 23 मुल्क, 23 मुल्क है। हर बार की तरह उसी तरह से एक मैप ड्रॉ करते हैं और नक्शे की मदद से समझते हैं कि इसमें ऐसा है क्या, ठीक है। तो देखते हैं। मेरे साथ साथ जो है उसका नक्शा बना लीजिए, कुछ इस तरह से करके इसकी शेप बना ली, ऐसे करके ना। ज़्यादा ऊपर हो गया यहाँ से, ठीक है। उठा अभी इस तरह से करके आपने इसको बनाना है। यहां से ये इस तरह से बने, अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसकी दो टांगे बनानी है। एक टांग मैं ऐसे बना लेते यहाँ से करके, ज्यादा बढ़िया। एक ये बना ली, एक टांगा यहाँ पे बना ले आगे। एक टांग यहाँ पे बना, ऐसे करके, ठीक है। या फिर इसके थोड़े से बाल बना लेते हैं, यहाँ पे इसके थोड़े से ऐसे बाल से बना लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ करके जरा इसका कुछ सर बना लेते हैं, जैसे एक मुर्गी होती है ना, उसका सर देखा हुआ है, उस तरह की शेप बनती है ऐसे, ठीक है जी। कुछ इस किस्म का नक्शा, या पीछे एक हम इसकी दो मछली बना देते हैं, एक हम इसकी दो मछली बना देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब मुकम्मल बच्चों, जब भी आप लोगों ने कोई मैप बनाना है ना, कोई भी मैप बनाना,
सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? सबसे पहले आप लोगों ने उसकी डायरेक्शन निकालनी है। टॉप पे रहेगा हमेशा नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, फिर सेंटर में रखते हैं हुई, जो साइड डब्ल्यू वो साइड वेस्ट, इधर ई वो साइड आपकी ईस्ट। ठीक है, वो साइड आपकी आ जाएगी ईस्ट। इस पूरे रीजन में हमारे पास मुल्क कितने? 23 मुल्क है। कितने मुल्क है? 23 मुल्क है हमारे पास यहाँ पर। वो जो इसका चेहरा शरीफ हमने ड्रॉ किया है, उसका चेहरा एक बनाया हुआ। बच्चों ये हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। इसका रकबा बाज दफा वो आपसे पूछ लेता है कि इसका रकबा कितना है ग्रीनलैंड का। तो बच्चों ग्रीनलैंड का जो रकबा है ना वो 2.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में, 2.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से है। ये इतना बड़ा आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, बर्फ वाला एरिया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसका कैपिटल जो है ना, इसके कैपिटल का नाम है नुक। इसके कैपिटल का नाम है नुक, NWK होता है, NWK, नुक। ठीक है, ग्रीनलैंड रकबा कितना? 2.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके हो गया। उसके बाद कैपिटल कौन सा इसका? कैपिटल इसका है नुक, नुक कैपिटल। ठीक है, ये यहां तक। इसके ऊपर एक सवाल और होता है, इसके ऊपर कब्जा किसका? इसके ऊपर कब्जा किसका? यहां से आप थोड़ा सा आगे को जाओ ना, इधर को ऊपर की साइड में, तो यूरोप है। नॉर्थ अमेरिका के सामने अगर आपने देखा हो तो मैंने बनाया था यूरोप। ठीक है, ऊपर यूरोप एक मुल्क है डेनमार्क, डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क, इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। पॉलिटिकली इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है ग्रीनलैंड पे। ठीक है, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। ओके जनाब, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको डेनमार्क। ये डेनमार्क वो मुल्क है जहां पे 21 घंटे रात रहती है, 2-3 घंटे बस सूरज निकलता है। एंड क्या करने के लिए ना, ये वो कंट्री है डेनमार्क। यहाँ पे जो आपका 21 घंटे की रात है और 3 घंटे का दिन है सिर्फ डेनमार्क में। और दुनिया में सबसे छोटा रोजा इस मुल्क में होता है। तो दिन ही नहीं निकल रहा था, कहाँ से बनी अफ्तारी वगैरह या रोजा रोजा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों दुनिया में 5 बड़े मुल्क हैं। दुनिया में 5 बड़े मुल्क हैं जिनका रकबा बहुत ज्यादा, जिनका रकबा बहुत ज्यादा। 5वां मैंने आपको बताया, आपको याद होगा ब्राजील में लिखवाया था। उन 5 को तो एक बार लिख देते RURC, UCB, RCUCB। ये मैं बता रहा हूं बाई एरिया, बाई एरिया लिखवा रहा हूं, बाई एरिया RCUCB। आर से सबसे पहले बनता है जो सबसे लार्जेस्ट होगा रशिया, सी से कनाडा,
यू से यूएसए, इस सी से चाइना, और ये है ब्राजील। ठीक है, और इससे क्या है आपका ब्राजील। बच्चों दुनिया के 4 बड़े मुल्क हैं, दुनिया के 4 बड़े मुल्क हैं, सॉरी 5 बड़े मुल्क हैं, उनकी तरतीब के आर सी यू सी बी, आर सी यू सी बी। आर से रशिया पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा, यू से यूएसए थर्ड में, सी से चाइना और बी से ब्राजील। इनका सीक्वेंस यही है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ये दुनिया के 5 बड़े मुल्क हैं। अगर आपसे वो पूछे ना कि दुनिया के 5 बड़े मुल्कों के नाम बताएं तो वो ये दुनिया के 5 बड़े मुल्कों के नाम अगर पूछे जाए ना बच्चों तो वो ये है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील। ओके हो गया? यस इसका सर। निकालना क्या बेटा, कुछ पूछना? यहाँ तो सबको क्लियर है? ग्रीनलैंड का और आगे ये सारा क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे तो आगे चलते हैं। यस सर क्लियर है। एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट है, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, बल्कि पहले मुल्क बताता हूँ फिर आगे चलते हैं, पहले मुल्क बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। मुल्क देख रहे हैं यहाँ पे पहले कौन कौन से हैं बच्चों? ये तार देख रहे हैं यहाँ पे एक मुल्क बनता है, इसका नाम है मैक्सिको। सुन रखा होगा नाम, मैक्सिको। ये मैक्सिको, मैक्सिको। ये जिसका पेट है ना इतना बड़ा सारा, इसको इसको हाफ कर दिया बच्चों। ऊपर आ गया कनाडा, ये कनाडा, ये यूएसए, कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए। ये मैक्सिको, ये क्या है मैक्सिको। ये पूंछ देख रहे हैं टेल इसकी, जहां पे एक मुल्क है, मुल्क नहीं है ये, अमेरिका की रियासत है। ये मुल्क नहीं है, अमेरिका की रियासत है। यहां से ऐसे आप आगे जाओ ना, आगे जाओ इधर को, बल्कि इधर को जाने की है जाओ, यहां से ना आपकी शुरू होती है रशिया। रशिया का यहाँ पे स्टार्ट भी एंड भी है, सारा उधर ही है रशिया का। तो ये इलाका रशिया के पास था, इसका नाम है अलास्का। अलास्का, पेपर में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। अलास्का, अलास्का एक रियासत है, किसकी है? यूएसए की मेन लैंड से हटके कनाडा के साथ, कनाडा के साथ है, और मेन लैंड से हट के रहा। ठीक है, ये थी रशिया के पास, रशिया से बाय की थी, खरीदी थी यूएसए कब? 1867 साल में। ये अलास्का किसकी, किससे बाय की थी? रशिया से। कब की थी? 1867 में। इस पेपर में साल बताओ बनो, ये देख लीजिएगा। ठीक हो गया बच्चों? ये पेपर में सवाल बहुत दफा बना हुआ है। अच्छा सर जी, सर यूएसए ने रशिया से ली थी या रशिया ने यूएसए से ली थी, समझ नहीं आई। यूएसए ने रशिया से ली थी, ओके सर। यूएसए ने बाय की थी रशिया से। मुझे दे दो। यूएसए ने इसको भी कहा था डेनमार्क को कि ये जो आपके पास आइलैंड है मुझे दे दो, आइलैंड तूने भाग जा, ये नहीं मिला। अच्छा आगे जाते हैं बच्चों। हमारे पास ना यहाँ पे 7 सिस्टर्स है। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चे क्या पूछना चाह रही है?
इसके बारे में बताया, अलास्का के बारे में, अलास्का के बारे में बताया था कि अलास्का अमेरिका की एक रियासत है जिसको अमेरिका ने बाय किया था, खरीदा था रशिया से 1867 में, ये बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स इधर भी बढ़ाते हैं, यहाँ पे 7 sisters, 1 2 3 5 6 7। ये इस तरह की ना चेन है, बेसिकली ये 7 मुल्क है जुड़े हुए, 7 मुल्क है चेन की शक्ल में, इसलिए इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। ठीक है, वो सारे मैं लिखवा रहा हूँ चेन समेत, तो जरा ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा बीई, इनकी एप्लीकेशन में तो पहले बार लिख लीजिएगा बीई जी यू, बीई जी यू एल ई एल एल ई एच ए एन आई पी ए, लास्ट वाला है, ये कौन सा था, हाँ सी ओ। ठीक है, ये ई एन है, ई एन सी ओ। अब इनकी तरतीब क्या सीक्वेंस क्या वो देखिए, इन सब का एक बार सीक्वेंस जो है वो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। ठीक है, बी ई से है सबसे पहले बिनिजी, बिनिजी, बी ई से बिनिजी। उसके बाद है जी यू, जी यू से है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। उसके बाद आपका है ई एल, ई एल से है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। उसके बाद है आपका एच ए से, एच ओ से हैंडरस, हैंडरस। उसके बाद है एन आई, एन आई से है निकारो, निकारो। उसके बाद आपके पास है जनाब निकारो सी ओ, सी ओ से कोस्टो रिका, कोस्टो रिका, नाम सुन रखा होगा इसका, कोस्टो रिका, वो यहाँ पे है कोस्टो रिका। और लास्ट में है पनामा, लास्ट में है आपके पास बच्चों पनामा, पनामा, पनामा। इसको सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स कहा जाता है, इन सातों को सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स, ये 7 है। इसकी वजह क्या है, क्यों इसको सेंट्रल अमेरिकन स्टेट कहा जाता है, ये अमेरिका, इससे नीचे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके सेंटर में ये जो है वो 7 स्टेट्स, इसलिए इनको सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो मुझे बता दे फिर आगे चलते। यस सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, डन हो गया बच्चों। ये दूसरी टांग है ना, ये अमेरिका के साथ है,
ये अमेरिका की रियासत है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। पंजाबी की एक मूवी है आजा मैक्सिको चलिए, किसने देखी है? आजा मैक्सिको चलिए, किसी ने देखी है? पंजाबी फिल्म है। किसने भी देखी? नेम भी कर देता हूँ। वो मैं इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, उसमें ये बताया हुआ सारा इनका हाल हवाल मुल्कों का। अच्छा भी, सबसे पहले है किनीजी, बिनीजी, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारो, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है, पनामा। ये जो पनामा है ना, इस पनामा ने जोड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। इस पनामा ने नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से एक लेक निकलती है जिसका नाम है पनामा लेक, उसके बारे में आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल वो सुनो। ये अमेरिका की रियासत है बच्चों फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। इस साइड पे आपका सारा समुद्र है, यहाँ पे ये सारा समुद्र है यहाँ पर ना, इधर यहाँ यहाँ पे आपके पास है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है यहाँ पे समुद्र है आपके पास। ये है दुनिया का सबसे छोटा समुद्र आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन है। इस तरफ भी समुद्र है सारा। यहाँ पे पैसिफिक ओशन, कौन सा? पैसिफिक ओशन। इसके तीन साइडों पे समुद्र है अमेरिका की, तीन साइडों पे समुद्र, एक साइड पे लैंड है बस, बाकी तीनों साइड इसकी सेम। अच्छा आगे आ फ्लोरिडा। यहाँ पर ना ये समुद्र में अटलांटिक है ना, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के समुद्र में तीन आइलैंड, जजीरे, तीन जजीरे हैं। वो जरा देखिएगा, तीन जजीरे हैं। एक यहाँ पे बना लो, एक यहाँ बना लो, एक यहाँ बना लो, इस तरह से जाके। सबसे पहले है बहामास, बहामास, बहामास। उसके बाद अगला है पेट्रोरिका, पेट्रोरी, पेट्रोरिका, पेट्रोरिका, बहामास, पेट्रोरिका। और ये वाला जो है ना ऊपर वाला, ये है, इसका नाम है बरमूदा, बरमूदा, बरमूदा। बरमूदा ट्रायंगल का नाम सुन रखा है ना, वो बेसिकली यहां पर है। अब ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या, ये देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये यहां से, ये ट्रायंगल ही बनती फ्लोरिडा से लेके, फ्लोरिडा से लेके बहामास, पेट्रोरिका, बरमूदा, ये मिलके शेप देखो क्या बना रही है, ट्रायंगल की है ना। इस ट्रायंगल को बेसिकली बोला जाता है बरमूदा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बोला जाता है बरमूदा ट्रायंगल। पेपर में सवाल बताइए है किधर? अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, याद रखना। पेपर में सवाल पूछ था ये है किधर, तो ये बेटा अटलांटिक ओशन के अंदर है, अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में बरमूदा ट्रायंगल। वेस्ट इंडीज का नाम सुन रखा है किसी बच्चे ने? वेस्ट इंडीज का नाम सुन रखा है किसी बच्चे ने? यस सर। बच्चों वेस्ट इंडीज किधर है, कोई बताएगा? कैरिबियन में है सर, कैरिबियन में। कैरेबियन में तो ठीक है,
कोई उसका सदर, कोई उसका प्रेसिडेंट, कोई आर्मी चीफ, कोई आइडिया है वेस्ट इंडीज का कौन है आज? एनीवन? कोई बता सकता है कि वेस्ट इंडीज ईज का कोई सदर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई कौन है? किसी को आइडिया है? नो सर। बच्चों वेस्ट इंडीज दुनिया में मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज नाम का कोई मुल्क नहीं। फिर वेस्ट इंडीज है क्या, बताता हूँ। ये देख रहे हो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ये सारे पे एक समुद्र है, इस सारे पे एक समुद्र है, सी है, ओशन नहीं है, सी है। सी और ओशन में फर्क देख लेना, ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है, पहला एशिया के अंदर, पहला एशिया में, दूसरा ये। इस ओशन का नाम है कैरेबियन सी। इस ओशन का नाम है बच्चों कैरेबियन सी, नाम का कैरेबियन सी। कैरेबियन सी, इस कैरेबियन सी के अंदर छोटे 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 आइलैंड्स हैं, जजीरे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इधर छोटे 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 आइलैंड्स हैं, मुल्क है, ठीक है। वो अपने आप में एक मुल्क है। इन सब छोटे छोटे आइलैंड्स ने ना, इन सब छोटे छोटे आइलैंड्स ने मिलकर ना एक एसोसिएशन बनाई, बैट बॉल की, क्रिकेट की। इन सब आइलैंड्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम रखा गया वेस्ट इंडीज, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था ना, तो उसने इसका नाम रखा था वेस्ट इंडियंस। कोलंबस जब अमेरिका डिस्कवर करके गया ना, उसने इस इलाके का नाम रखा था वेस्ट इंडियंस, क्योंकि वो इंडिया जा रहा था ना, तो वो अपने हिसाब से इंडिया ही आया था, लेकिन वो यहाँ पहुंच गया, तो उसने इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडियंस। उस वेस्ट इंडियन से बेसिकली उन्होंने बनाया वेस्ट इंडीज। समझ में आई? इसलिए दुनिया में कोई भी वेस्ट इंडीज नाम का मुल्क एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी मुल्क होता है उससे कोई सदर होता है, कोई पीएम होता है, ठीक है, कोई अला बला होता है, कुछ ना कुछ, उसके इनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक एसोसिएशन है बैट बॉल की, क्रिकेट की, ओके। इनकी जो लीग होती है, इनकी जो लीग होती है उसका नाम क्या है? सीपीएल। वो सीपीएल क्या है? कैरेबियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग है। अगर उनकी अपनी हो तो वो डब्ल्यूपीएल रख लें कि वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग हो जाए ना, वेस्ट इंडीज प्रीमियर लीग कर ले, ठीक है। लेकिन उन्होंने नाम क्या रखा हुआ? सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, ठीक है। अभी कभी जब भी मैच हो ना वेस्ट इंडीज का, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के अंदर भी मैच हो, उनके स्टेडियम देखना। जहाँ पे मैच होगा फ्लोरिडा में, नीचे साउथ अमेरिका का हमने एक मुल्क किया था, गयाना, गयाना में मैच होगा। यहाँ पे एक आइलैंड है बारबाडोस, बारबाडोस का आइलैंड है, वो उसको अपना सबसे बड़ा मतलब मानते हैं, कैपिटल टाइप ना, बारबाडोस का वो सबसे बड़ा इस रीजन का आइलैंड है, ठीक है, बारबाडोस। वहां पे मैच होता है। तो इनके सिटीज इस तरह के, ये इनके मतलब जो जो आइलैंड है वहां पे मैचेस होते हैं, इसलिए इनका नाम है कैरेबियन प्रीमियर लीग, ओके। और ये सबको इकट्ठा कर लो, टीम बना लो, तो वो बनती है वेस्ट इंडीज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। कोई अल्ले पल्ले बड़ी बात है कि कोई नहीं वेस्ट इंडीज वाली? यस सर। यस सर। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो किसी ने भी क्लियर नहीं किया होगा, तो वेस्ट इंडीज वाला।
चलो बरमुदा ट्रायंगल हो गया, फ्लोरिडा हो गया, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गई, सेवन सिस्टर्स हो गई, मैक्सिको हो गई। बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास एक गल्फ बनती है, ये मैक्सिको है ना, मैक्सिको के साथ एक गल्फ बनती है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये गल्फ क्या है इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ वो होती है जिसके 3 साइड पे पानी हो, एक साइड पे लैंड हो। पेनिनसुला का भी कुछ इस तरह है, लेकिन उनकी शेप अलग अलग होती है। शेप थोड़ी सी कर्व होती है इस तरह ना, इसकी शेप कर्व है, तो मैंने सीधी बना दी है, इसकी शेप थोड़ी सी कर्व है, ऐसे करके बनती है कर्व शेप। ये दुनिया का सबसे बड़ी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, लास्ट पॉइंट सुन लो, उसके बाद क्लास को वाइड अप करते हैं। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे 5 लेक्स हैं। कितनी? 5 लेक्स है इनके बॉर्डर पर। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और यहाँ पे सबसे छोटी। ये 5 लेक्स है, ठीक है, 5 लेक्स है। इन 5 लेक्स की एब्रीविएशन सुन लो, डिस्कस इनको जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट में इनको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। SU, सबसे पहले आपका SU MAHUEI, और लास्ट वाली है आपकी लीक ON। बच्चों ये दुनिया की 5 लेक्स हैं फ्रेश वाटर की। ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनमें जो पानी है वो फ्रेश है। जो दुनिया में 1% पानी है ना फ्रेश, 1% जो पानी फ्रेश है वो उन 1% पे ये 5 लेक्स की, इनका पानी फ्रेश है। वो जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि शाहरुख खान का पानी अमेरिका से आता है, तो वो कोई खास पानी नहीं है, वो इन्हीं लेक्स में से आता है। ठीक है, तो ये दुनिया की 5 फ्रेश लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इनकी तफसीलात जो है डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। आज के लिए क्लास को रोकते हैं, तुम बच्चे थक गए थोड़े से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर इसको आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। सब बच्चों को क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले ले कोई, इसका कोई एक स्क्रीनशॉट ले ले। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।